वर्णम चतुर्भुजम विष्णु शशि वर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वंदनम ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशांतये। क्या हुआ बोल? तूने कहा था कि तू मुझे गणपति महाराज का श्लोक सिखा लिए। हाँ तो वही तो सिखा रही हूँ। लेकिन इसमें गणपति महाराज तो है नहीं, उनका तो नाम ही नहीं आया। ये तो विष्णु भगवान का श्लोक है। विष्णु शब्द है पर सूत्र गणपति महाराज का ही है। ऐसा होता है था। ये तो वही बात हुई, गल्लामा का और लय कोई और। तुझे खुद नहीं पता शारदा। अरे मेरे छोटे से महापंडित, यदि प्रश्न किया है तो उत्तर सुनने और समझने का धैर्य भी तो होना चाहिए कि नहीं? मैं तुझे बताता हूँ इस सूत्र का अर्थ। यहाँ बैठ। शुक्लांबर धरम अर्थात वो जो श्वेत वस्त्र धारण करता है। विष्णु जो हर जगह व्याप्त है, जो सर्वव्यापी है। शशि वर्णम वो जिसकी उपस्थिति चंद्रमा के प्रकाश से भी उजली और चमकदार है। चतुर्भुजम जिसकी 4 भुजाएं हैं। प्रसन्न वंदनम जिसके मुख पर दया और करुणा विराजमान है। ध्यायेत् कि चलो उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। सर्व विघ्नोपशांतये अर्थात वो जो समस्त दुख दर्द और विघ्न का निवारण करने वाले हैं। तो यहाँ विष्णु का अर्थ है जो हर जगह पर है, हर स्थान में है, जो भगवान विष्णु के लिए भी कहा गया है और गणपति महाराज के लिए भी। परंतु ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशांतये इसका अर्थ है कि उसकी आराधना करें जो समस्त दुख दर्द विपत्ति विपदा बाधा रुकावट के विघ्न हरता है, जो कि गणपति महाराज के लिए कहा गया है। इसलिए ये श्लोक गणपति महाराज का ही है गुंडप्पे, उन्हीं का सूत्र है ये। अब समझा? इन्हें क्या हुआ? शुभ समाचार मांग रहे हैं। किससे? गणपति जी से। ऐसे कोई शुभ समाचार मांगता है क्या? कह रही है कि इस गणेश चतुर्थी पर हम सब गणपति जी की पूजा करेंगे और ये गणपति जी से कुछ मांगेंगी। क्या मांगेगी? ओह, लजाती हुई महोदया, आगे भी कुछ बोलोगी? कह रही है गणपति जी से मांगेंगी इनकी गोद में। इनकी गोद में क्या? इनकी गोद में पोता पोती खेले। तो ये नहीं बताया कि पहले कौन चाहिए, पोता या पोती? जुड़वा भी चलेंगे हैं? बस जो भी आए शीघ्र अति शीघ्र आए। अम्मा से कहो लड्डू नहीं है कि मिश्रण बनाया और हो गया। इनसे कहो कि समय लगता है ऐसे कामों में, सब कुछ तलवार की धार पर नहीं होता। अम्मा दरबार की कार्रवाई आरंभ की जाए। महाराज की सेना के उप सेनापति युद्ध से लौट आए हैं। महाराज आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। उप सेनापति को बुलाया जाए। महाबली सम्राट की जय हो। महाराज के चरणों में उप सेनापति देवेंद्र राव का शत शत नमन। उप सेनापति जी, विजय की खूब खूब बधाई हो आपको। इस बार आप युद्ध जीत कर आए हैं। आपको पहले से पता था महाबली कि हम आपके पास युद्ध जीत लेने का समाचार देने आए हैं? विश्वास था हमें कि अब जब आप हमारे समक्ष आएंगे तो युद्ध के समाचार लेकर आएंगे, क्योंकि इस बार जीतने के अतिरिक्त आपके पास कोई विकल्प भी तो नहीं था। एक बार फिर से आक्रमण की तैयारियां कीजिए और इस बार हमारी सेना दूसरे तट पर पहुंच जाए तो वो सारे नाव, सारे तख्ते, सारे जहाज वहीं जला दिए जाएं। इस जीत का सारा श्रेय महाबली को जाता है महाराज। नहीं उप सेनापति जी, इस जीत का पूरा श्रेय हमें नहीं, इस जीत का पूरा श्रेय जाता है भगवान श्री गणपति महाराज को। गणपति महाराज जो भले लोगों के लिए विघ्नहर्ता माने जाते हैं, वहीं वो दुष्टों के लिए विघ्नकर्ता भी माने जाते हैं। वही श्री गणेश जी जिनसे हमें सदैव जीत की प्रेरणा मिलती आई है, जिनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से हमने सदैव अपनी प्रजा और अपने राज्य की रक्षा की है।
सेना के युद्ध पर कूच कर जाने के पश्चात हमने प्रभु श्री गणेश से हमारे प्रत्येक सिपाही के प्राणों की रक्षा की प्रार्थना की थी, उनके जीत की कामना की थी और एक संकल्प किया था कि इस युद्ध के पश्चात आने वाली गणेश चतुर्थी पर हम प्रभु श्री गणेश के इस उत्सव का बड़ी धूमधाम से आयोजन करेंगे। तो आपको इस जीत पर ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारे सभी सैनिकों के लिए हमारी ओर से भेंट और उपहार का प्रबंध किया जाए महामंत्री जी। जी महाराज। आचार्यवर, प्रभु श्री गणेश की कृपा से हमारे सारे सिपाही सकुशल लौट आए हैं। तो अब समय हो गया है हमारे उस संकल्प को पूरा करने का। हम चाहते हैं कि इस गणेश चतुर्थी पर इस पूरे महल में प्रभु श्री गणेश का ऐसा स्वागत हो कि विजयनगर राज्य के इतिहास के पन्नों पर यह दर्ज हो जाए। आचार्यवर, आपका क्या विचार है इस विषय में? यही, बिल्कुल यही कहने वाले थे महाराज। देखिए, भगवान श्री गणेश जी महाराज की लीला, कैसे प्रभु के दोनों भक्त एक जैसा ही सोच रहे। अभी यही विचार हमारे मस्तिष्क में चल रहा था और ठीक वैसा ही महाराज भी सोच रहे। अत्यंत प्रसन्नता हुई आचार्यवर ये जानकर कि आप भी वैसा ही सोच रहे हैं। तो ये तय रहा, आज से 10 दिनों तक, जब तक भगवान श्री गणेश के स्थापना के दिन रहेंगे, इस महल में एक भव्य समारोह का आयोजन होगा, एक महापूजा होगी। ऐसा ही होगा महाराज, बिल्कुल ऐसा ही होगा। इस गणेश चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश का इस महल में ऐसा भव्य स्वागत किया जाएगा, ऐसा भव्य स्वागत किया जाएगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। बस आप सब हम पर छोड़ दीजिए महाराज, सारा प्रबंध हम स्वयं अपनी देख रेख में करवाएंगे। हाँ, बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि प्रतिदिन राजनर्त की सौदामिनी का भक्तिपूर्ण नृत्य कार्यक्रम रखा जाना चाहिए, ताकि महल का कोना कोना इन 10 दिनों तक श्री गणेश की स्तुति के संगीत से सराबोर हो जाए। क्षमा महाराज, क्या मैं... हाँ पंडित रामकृष्ण, कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? महाराज, 10 दिनों तक केवल सौदामिनी देवी का नृत्य कहीं इस महोत्सव की भव्यता को बोझिल और नीरस ना कर दे। उनका नृत्य प्रदर्शन तो होता ही रहता है, उसमें नया क्या है? अरे तो फिर क्या करें नवीनता के लिए? हैं? हम स्वयं ढोलक और मजीरा लेकर बजाने लग जाएं? कैसा लगेगा ये बुड्ढा ढोल मंजीरा बजाते बजाते? मंजीरा बजाने तक तो फिर भी ठीक है, यदि इस बुढ़ऊ ने गलती से भी गाने का प्रयास किया ना, कोई ना कोई इसके गले में भाला अवश्य मार देगा। महाराज, हम पंडित रामकृष्ण से 100% सहमत हैं। हमारे पास एक सुझाव है, यदि महाराज सुनना चाहें तो। अनुमति है महाराज, भगवान गणेश जी के भक्तगण अच्छी तरह से जानते हैं कि भगवान गणेश स्वयं 64 कलाओं के कारक हैं, हर कला में निपुण। तो भला उनसे बड़ा कलाकार और कौन हो सकता है महाराज? तो क्यों न उनके कला प्रेम के सम्मान में एक संगीत का भव्य आयोजन किया जाए, जहां पर इस देश के ही नहीं बल्कि इस दुनिया के बड़े और उच्च कोटि कलाकारों को आमंत्रित किया जाए। संगीत प्रतियोगिता के नाम पर संगीत का उत्सव मनाया जाए और जीतने वाले को राजसी भेंट उपहार से सम्मानित किया जाए। अद्भुत सुझाव है मंत्रीवर, और आपके इस सुझाव से हमें भी एक बात सूझी है। क्यों ना हम भगवान श्री गणेश को धन्यवाद स्वरूप चंद्रमणि हीरा भेंट करें। महाराज, ये तो बड़ा ही सुंदर विचार है, परंतु वो हीरा तो ब्रह्मकमल पुष्प में रखा है। हम भी यही सोच रहे थे महामंत्री जी। ब्रह्मकमल पुष्प 5 वर्षों में एक बार खिलता है, किंतु उसे अपनी सुर साधना से भी खिलाया जा सकता है। तो हमारा सुझाव यह है कि क्यों ना प्रतिस्पर्धा यही रखी जाए कि गणेशोत्सव के 10वें दिन सारे गायकों में से जो भी इस ब्रह्मकमल को अपनी सुर भक्ति, अपनी सुर साधना से खिला दे,
वही इस प्रतिस्पर्धा का विजयी गायक माना जाएगा। उसके पश्चात उस गायक को उचित राजकीय सम्मान से अलंकृत किया जाएगा और वो चंद्रमणि हीरा प्रभु श्री गणेश के चरणों में समर्पित किया जाएगा। और इसी बहाने आयोजन में उपस्थित अतिथि गणों को चंद्रमणि के अलौकिक सौंदर्य के दर्शन का लाभ भी मिल जाएगा। आचार्यवर, आपका इस विषय में क्या कहना है? बस हो गया महाराज, बिल्कुल हो गया। इससे बढ़िया कोई आयोजन तो हो ही नहीं सकता है। हम आज से ही आयोजन के प्रबंध में लग जाते हैं। महाराज, ये गणेश चतुर्थी विजयनगर के लिए एक ऐतिहासिक आयोजन होगा और हम राजगुरु तथा आचार्य आपको वचन देते हैं महाराज। अद्भुत। आयोजन की तैयारियां आरंभ की जाए। अरे रामा, ये चंद्रमणि हीरा क्या है? पता नहीं बंधु, मैंने भी चंद्रमणि हीरा के बारे में केवल सुना है, अच्छी तरह से नहीं जानता कि ये क्या है। पता करना होगा। हमारे हिसाब से आप लोगों ने बिल्कुल सही किया। महामंत्री जी, ये चंद्रमणि क्या है? हीरा है। क्या मंत्रीवर, ये तो मैं भी जानता हूँ कि हीरा है, परंतु ऐसी क्या विशेष बात है इस चंद्रमणि हीरे में कि जिसका नाम सुनकर पूरा दरबार हिल गया। दरबार में जितने भी लोग थे, सबके चेहरे ऐसे चमक उठे जैसे सूर्य की किरण ताल पर नाचती तालाब की चमचमाती बूंदे। जगमग जगमग कर रहे थे सबके चेहरे। ऐसा क्या विशेष है उस चंद्रमणि हीरे में मंत्रीवर? उस हीरे की जितनी बात की जाए उतनी कम है पंडित रामकृष्ण। हाँ, इस संसार की किसी भी भाषा में अगर इस हीरे की प्रशंसा शब्दों में की जाए तो वो संभव नहीं। ऐसी चमक, ऐसी सुंदर नकाशी, ऐसा चुंबकीय आकर्षण, ऐसा सम्मोहन जो आज तक कभी किसी ने नहीं देखा और ना ही किसी ने अनुभव किया। क्या बात है मंत्रीवर, आप तो कवि निकले। किसी साधारण से हीरे की ऐसी अद्भुत प्रशंसा तो कोई कवि ही कर सकता है। साधारण हीरा? ठीक है पंडित रामकृष्ण, आज रात्रि प्रथम पहर में आप महल में आइए और इस साधारण से हीरे के दर्शन का असाधारण अनुभव हम आपको दिखाते हैं। जी मंत्रीवर। आइए रामकृष्ण, इस तरह से इस हीरे को देखना वर्जित है, परंतु हमें आप पर भरोसा है। अंदर की सारी रोशनियां बुझा दो। आइए रामकृष्ण। पंडित रामकृष्ण, इस फूल को ब्रह्म कमल कहते हैं। ये अपने आप ही खिलता है और अपने आप बंद हो जाता है। अब ये वापस कब खिलेगा और अपनी पंखुड़ियों के साथ बंद होगा, ये कोई नहीं बता सकता। चंद्रमणि जैसे हीरे को रखने के लिए इससे अधिक सुंदर और उचित स्थान हो ही नहीं सकता। पर इसका वास्तविक स्थान भगवान गणेश जी के चरणों में ही है। बहुत मूल्यवान होगा ना ये चंद्रमणि मंत्रीवर? किसी की भी कल्पना से और अधिक पंडित जी। इस हीरे के मूल्य के बराबर तो 2-4 राज्य बेचे और खरीदे जा सकते हैं। हाँ। यदि यह हीरा किसी के पास हो तो उसकी पुश्तों की पुश्तें भी यदि दोनों हाथों से धन लुटाएं, तब भी इसका एक अंश समाप्त नहीं होगा। वो व्यक्ति संसार का सबसे बड़ा धन कुबेर है जिसके पास यह हीरा है। और यह हमारे राज्य विजयनगर के लिए सौभाग्य की बात है कि इतना अद्भुत और अमूल्य हीरा हमारे राज्य की संपत्ति है। हो गया काम। रामा 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 रामा, नाक में दम कर रखा है इस दुष्ट पंडित ने। कुंडली मारकर बैठ गया है ये दुष्ट ग्रह हमारे नक्षत्रों में। हर बात में घुसना, हर बात में टांग अड़ाना स्वभाव बन गया इस कपटी पंडित का।
हमारा मुख कुछ कहने के लिए बाद में खुलता है, इसका हस्तक्षेप पहले शुरू हो जाता है। एक अवसर मिल जाए, रौंद कर रख देगा ये तथाचार्य इस रामा का अस्तित्व। बताओ, कितने मनोयोग के साथ हम रखवाना चाह रहे थे अपनी प्रिय राजनर्तकी सौदामिनी का नृत्य, वहां भी घुसकर सब मलिया मेट कर दिया इस दुष्ट ने। वो तो अच्छा हुआ कि सौदामिनी को पता नहीं चला कि महाराज ने उनका नृत्य कार्यक्रम रद्द कर दिया है, अन्यथा हम तो कहीं क्यों नहीं रह जाते। सुनो, यदि सौदामिनी कहीं मिले तो उन्हें मिली थी प्रभु। कौन? आपकी प्यारी सौदामिनी देवी। कब? अभी थोड़ी देर पहले। कहाँ? महल से बाहर निकलते हुए गुरुजी। तो बता दिया। क्या बता दिया? यही कि समारोह में से उनका पत्ता कट गया है। किसने बताया? हमने। क्यों? उन्होंने पूछा तो हमने बता दिया। सत्यानाश, सच क्यों बोल दिया? जीवन में पहली बार मुख से सत्य निकल गया प्रभु, वरना जब से आपकी शरण में आए हैं हमारा और सत्य का भला क्या संबंध। फिर क्या गुरुजी? तो फिर क्या प्रतिक्रिया रही उनकी? क्या बोली की क्या? पत्ता कट। हाँ तो बता दिया ना कि समारोह से उनका पत्ता कट हो गया है। आपका प्रभु आपका पत्ता कट गया है। सौदामिनी ऐसा बोली कि वो आपका मनुष्य चेहरा भी नहीं देखेगी अब। क्यों? हमने क्या किया? कह रही थी कि आखिर क्या आवश्यकता थी गलत समय पर उसका नाम रखने की। सत्यानाश। हाँ, ये भी कह रही थी। ये भी कह रही थी कि सत्यानाश हो तुम्हारे गुरु का, सारा गुण गोबर करके रख दिया। गुरुजी, आज के बाद आपके लिए सौदामिनी जी के घर के द्वार हमेशा के लिए बंद। उठा लो। हा? क्या उठा लो? हमें उठाकर किसी भी जगह रख लो, हम इतने ही सुंदर लगेंगे। अब हम हर कोण से इतने ही सुंदर दिखते हैं, हमें देखने के लिए हर कोण में घूमने की आवश्यकता नहीं है। कुछ करना होगा शारदा, कुछ करना होगा। यहाँ घूमने से कैसे कुछ होगा? यहाँ हमारे पास आके बैठे तभी तो कुछ होगा, और कुछ होगा तभी तो अम्मा की इच्छा पूरी होगी। ये तो अपमान है। किसका? हमारी सुंदरता का। इतनी सुंदर पत्नी सामने है, फिर भी आप किसी और विषय में सोच रहे हैं। बताइए, क्या सोच रहे हैं? किसके बारे में सोच रहे हैं? चंद्रमणि के बारे में। चंद्रमणि? हाँ शारदा, बहुत सुंदर है चंद्रमणि, बहुत ही आकर्षक है, अपने रूप से किसी को भी सम्मोहित कर दे। जब से मैंने चंद्रमणि को देखा है, मैं भी उसके सम्मोहन में जकड़ गया हूँ। हर समय, हर जगह, हर क्षण केवल और केवल उसके अपूर्व सौंदर्य के बारे में ही सोचता रहता हूँ। अच्छा? हाँ, सच बताऊं तो जब मैंने पहली बार चंद्रमणि को देखा था, मेरा मन भी डोल गया था। अरे मेरा क्या, उसे देखकर तो किसी का भी मन डोल जाए। और? हाँ यही, और उसके मनमोहक सौंदर्य की प्रशंसा में जितने और लगाए जाएं उतने कम है। अरे पूरी आयु कम पड़ सकती है उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए। और यही कि बड़ा ही सौभाग्यशाली होगा वो व्यक्ति जो उस चंद्रमणि का स्वामी होगा। क्या हुआ तुम्हें? अरे क्या हुआ? हेलो ना तत्ता लोने का चालन बताने से पहले ये क्यों दे दिया? हम लोग बर्बाद हो गए। क्या पूछ रही है कि हम क्यों रो रहे हैं? अरे मुझे क्या पता क्यों रो रही है, इसी से पूछो ना। तो हम ही तो बताएंगे, आप तो उस कलमोही चंद्रमणि के बारे में बताने से रहे। कलमोही चंद्रमणि? हम लूट गए, बर्बाद हो गए। अरे आगे भी तो बताओ। हाँ, इनके जीवन में कोई दूसरी स्त्री आ गई है जिसका नाम चंद्रमणि है। अभी आपके आने से पहले उसी के गुणगान गा रहे थे। अरे चंद्रमणि हीरा है, हीरा। देखो, आपके सामने उसे हीरा कह रहे हैं। हीरे का नाम है चंद्रमणि। की दृष्टि में चंद्रमणि हीरा है, इसलिए उसका नाम चंद्रमणि है। चुप, एकदम चुप। और आप भी पहले पूरी बात सुनिए, फिर चाकू दिखाइएगा। एक बहुत ही बहुमूल्य हीरे का नाम है चंद्रमणि,
और आज राज दरबार में जब तक भगवान श्री गणेश के स्थापना के दिन रहेंगे, इस महल में एक भव्य समारोह का आयोजन होगा और वो चंद्रमणि हीरा प्रभु श्री गणेश के चरणों में समर्पित किया जाए। अब मेरी शंका ये है, शंका क्या पूरा विश्वास है कि इतना अद्भुत और बहुमूल्य हीरा यूं सार्वजनिक हुआ तो संसार भर के चोर लुटेरों को खुला निमंत्रण होगा उसे चोरी करने का। बस इसी विषय में चिंतित था, पर पता नहीं इस शारदा ने क्या अनाप शनाप और मनगढ़ंत अर्थ निकाल लिया मेरी बातों का। तो पहले बताना चाहिए था ना। तो पहले बताना चाहिए था ना, बड़ा अवसर दिया मुझे बताने का, मैं ही सुस्त था तुम्हें बताने में। क्या कह रही है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जब भी जिस विषय में चिंता करते हो वो सच हो जाता है। कोई जरूरत नहीं है किसी और की फटे में टांग अड़ाने की। उस हीरे की सुरक्षा का दायित्व दरबार के सुरक्षा कर्मियों का है, तुम्हारा नहीं। कोई जरूरत नहीं है दरबार में जाकर उस हीरे के विषय में किसी से भी बात करने की। चुप रहोगे? क्यों? ठीक है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.